ईशा और सूरज का रिश्ता एक मोड़ पर। ईशा और सूरज की शादी अब एक नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। वो बंधन जो कभी जिम्मेदारियों, हालातों और पारिवारिक मर्यादाओं के चलते बना था, अब टूटने की कगार पर है। इस रिश्ते को अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। सूरज के पिता ने साफ कह दिया है कि अगले 24 घंटों में फैसला लेना होगा। या तो यह रिश्ता एक नया मोड़ लेगा या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जब सूरज के पिता ने परिवार के सामने यह बात रखी, तो कमरे का माहौल पल भर में बदल गया। सूरज, जो अब तक अपने मन की उलझनों में चुप था, अचानक हिल गया। वह जानता है कि उसके पिता अब इस रिश्ते को जबरदस्ती ढोना नहीं चाहते। उनका साफ कहना है, जिस रिश्ते में अब भावना नहीं, उसमें ईमानदारी से विदा ले लेनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ईशा से कहा कि वह अपना सामान पैक कर ले और 24 घंटे के अंदर यह घर छोड़ दे। ईशा के लिए यह पल किसी तूफान से कम नहीं था। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अपने कमरे की ओर रुख किया। उसकी चाल में ठहराव था, पर आंखों में बहुत कुछ कहने की बेचैनी थी। उसने चुपचाप अपना सामान समेटना शुरू किया। हर वो चीज जो इस रिश्ते से जुड़ी थी, उसे सहेज कर रखने की कोशिश की, जैसे यादों को समेट रही हो। इधर सूरज कमरे में अकेला बैठा था, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसके दिल में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या उसने कभी ईशा को सही से समझा? क्या उसने अपने पिता की बातों को हमेशा ऊपर रखा, बिना ईशा की भावनाओं को सुने? या फिर वो खुद भी इस रिश्ते को दिल से अपनाने में असफल रहा? शुरुआत में ये रिश्ता एक मजबूरी था, लेकिन वक्त के साथ भावनाएं भी तो जुड़ने लगी थी। कभी ईशा की चुप्पी सूरज को परेशान करती थी, तो कभी सूरज का बेरुखापन ईशा के दिल को तोड़ देता था। फिर भी उन दोनों ने कई लम्हे एक साथ जिए, कुछ खट्टे, कुछ मीठे। तो क्या इतने पलों के बाद यह सही है कि सब कुछ एक झटके में खत्म कर दिया जाए? अब सवाल उठता है, क्या सूरज ईशा को जाने देगा? ईशा के दिल में भी उथल-पुथल मची हुई थी। वह जानती थी कि यह रिश्ता उसने किसी लालच या स्वार्थ से नहीं निभाया। उसने हमेशा कोशिश की कि सूरज को समझे, परिवार को अपनाए और खुद को इस नए जीवन में ढाल ले। लेकिन क्या सिर्फ एक इंसान की कोशिश रिश्ते को बचा सकती है? शायद नहीं। 24 घंटे, सिर्फ 2।